आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है गिनती की किताब 25वां अध्याय उसका 6वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है। जब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिद्यानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला और उनके साथ बहुत सी वाचाओं को बांधा, लेकिन वाचा बांधने के साथ इजरायली लोग खुदा की वाचा में ईमानदार नहीं रह सके। उसने बोला कि भाई तुम व्यभिचार ना करना, तुम अन्य जाति लड़कियों के साथ व्यभिचार नहीं करना और उनके देवताओं के बीच में मत जाना। लेकिन फिर भी इजरायली लोग जब से मिस्र से निकले, उनके जीवन में हमेशा ये देखने में मिलता है कि वो कैसे लगातार व्यभिचार और बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने में लगे रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजरायली लोग जो है वो सित्तीम में रहते थे, और जब मोआबी लड़कियों ने उनको अपने बीच में नेवता दिया तो वो उनके साथ कुकर्म करने लगे, पहली गलती। फिर जब वो कुकर्म करने लगे तो वो उनके बालपोर देवता के साथ भी पूजा पाठ करने लगे, ये दूसरी गलती। यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि इजरायली लोग मोआबी लड़कियों के साथ व्यभिचार करने लगे। व्यभिचार करने के साथ साथ वो बालपोर देवता की आराधना करने लगे। और ये इजरायली लोगों का एक मानसिकता थी, एक टेंडेंसी थी कि जिस खुदा ने उन्हें बाहर निकाला है वो उसके साथ नहीं जुड़ पा रहे थे। जिस खुदा ने 10 विपत्तियां डालकर उन्हें मिस्र से निकाला, उन्हें अपने चिन्ह, अपने चमत्कार दिखाया, मूसा और हारून और मरियम जैसे अगुवे उनके लिए नियुक्त किया, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इजरायली लोग जो हैं वो परमेश्वर से नहीं लेकिन केवल अपनी आवश्यकता से जुड़े हुए थे। उन्हें केवल गोश्त चाहिए था, उन्हें केवल उनकी आवश्यकता की पूर्ति चाहिए थी। वो परमेश्वर से नहीं जुड़ पा रहे थे, और जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं जुड़ पाता वो उसकी वाचाओं से नहीं जुड़ पाता। इसलिए आज भी हमें देखने मिलता है कि आज बहुत से लोग जो हैं गड़बड़ियों में है, पाप में है, व्यभिचार में है। वो इसीलिए वो क्यों परमेश्वर की वाचाओं को बाइबल पढ़ने के बाद भी उसकी आज्ञाओं को क्यों नहीं मान पा रहे? वो इसलिए नहीं मान पा रहे क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं जुड़े हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं जुड़ता वो उसकी वाचाओं को कभी भी पालन नहीं कर सकता। वो केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खुदा के सामने घुटने टेक सकता है, खुदा से वो मांग सकता है, प्रार्थना कर सकता है कि खुदा मुझे इसकी जरूरत है। उसका परमेश्वर के साथ केवल ये संबंध है कि जब जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं खुदा के सामने जाऊं और खुदा के मध्य में अपनी आवश्यकता को रखूं और खुदा से उन आवश्यकता की पूर्ति मैं कर लूं। आज बहुत से लोग जो है वो परमेश्वर से नहीं जुड़े, परमेश्वर की वाचाओं से नहीं जुड़े, लेकिन परमेश्वर से इसलिए जुड़े हैं कि केवल उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिलता रहे। नौकरी नहीं है वो प्रार्थना करें, समस्या है, बीमारी है, शैतानी हमले हैं, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की वाचाओं को मानने में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते जितना खुदा से अपनी आवश्यकता की पूर्ति को मांगने के लिए करते हैं। इजरायली लोग जो हैं वो परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर इतना चिन्ह, इतना चमत्कार, अपने प्रकट होने का रूप बताने के बाद भी वो परमेश्वर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। परमेश्वर ने उस पवित्र पर्वत पर उन्हें आग की लपटों के समान अपना दर्शन दिया। उस लपटों को देखने के बाद भी इजरायली लोग जो है वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो बादल और आग का खंभा उनके आगे आगे चलने के बाद भी, साक्षात रूप से परमेश्वर को देखने के बाद भी इजरायली लोग जो है वो परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे। मेरे प्रियो, यही चीज होती है कि आज हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के बहुत सामर्थी हाथ को अपने जीवन में काम करता हुआ देखने पाते हैं। हमारे जीवन में ना जाने कितनी गवाहियां खुदा ने हमारे जीवन में डाल के रखी है। जब जब हमने खुदा को पुकारा है, खुदा ने कहीं ना कहीं से हमारे लिए रास्ता तैयार करके रखा है। जब जब हम विषम परिस्थितियों में पड़े तो खुदा ने हमारी सुधि भी लिया है। ऐसी किन हालातों में हमने खुदा को नहीं पुकारा जिसमें खुदा ने हमारी सुधि नहीं लिया हो, लेकिन फिर भी कई बार हमारी जीवन में इतनी गवाहियां होने के बाद भी आज भी हम खुदा से जुड़ नहीं पा रहे हैं, खुदा से मिल नहीं पा रहे हैं, खुदा से संगति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों मेरे प्रियो? हमें चाहिए कि खुदा से हम केवल अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए ही ना मिले, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ना मिले, लेकिन उससे हम इसलिए मिले क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है। हम उससे इसलिए मिले क्योंकि वो हमारी सुधि लेने वाला है। हम उससे इसलिए मिले
कि उसने हमें इस संसार रूपी भट्टे से, मिस्र से हमें निकाला है मेरे प्रियो। हमें इस बात को समझना है कि इजरायली लोग जो है वो परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी वाचाओं में अपने आप को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज ये भी है कि इजरायली लोग जो है वो 430 साल की गुलामी में रहे हैं, और गुलाम रहने के बाद कहीं ना कहीं जैसा मालिक का स्वभाव रहता है, वो कहीं ना कहीं गुलामों के अंदर वो चीजें अपने आप धीरे धीरे आने लग जाती। तो कहीं ना कहीं जो इजरायली लोग हैं वो मिस्री लोगों की अधीनता में रहने के बाद कहीं ना कहीं मिस्री लोगों का जो स्वभाव था, जो उनके गुण थे, उनकी क्वालिटी थी, वो धीरे धीरे वो इजरायलियों में ट्रांसफर होने लगी मेरे प्रियो। और जब खुदा ने उन्हें स्वतंत्र किया, तो स्वतंत्र होने के बाद खुदा ने उन्हें वाचाएं दी, उन्हें प्रतिज्ञाएं दी। अब इजरायलियों के हाथ में ये चीज थी कि एक जो उन्होंने मिस्र में सीखा और अपने जीवन में उसे ढाल लिया, और दूसरी तरफ वो है जिसने उन्हें आज्ञाएं दी, प्रतिज्ञाएं दी। तो अब इजरायलियों के हाथ में यहाँ पर दो रास्ते बचते हैं कि वो मिस्रियों के अनुसार जो उन्होंने सीखा है, या तो उसके अनुसार चले, या परमेश्वर ने जो उन्हें आज्ञाएं और प्रतिज्ञाएं दी है वो उसके अनुसार चले। मेरे प्रियो, यही चीजें हमारे जीवन में होती है कि जो हम समाज में, संसार में हम सीखते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने ऑफिस वाले लोगों से जो चीजें हम सीख कर अपने जीवन में ढाल लेते हैं मेरे प्रियो, वही चीज आगे चल के हमें बाइबल में उसके वचन, उसकी प्रतिज्ञाओं में ढलने से रोक देती है। हम दो नाव में एक साथ कदम नहीं रख सकते, एक साथ पैर नहीं रख सकते, हमें एक छोड़ना पड़ेगा। इजरायली लोग तब तक वाचाओं में अपने आप को शामिल नहीं कर सकते, खुदा में शामिल नहीं कर सकते, प्रतिज्ञाओं में शामिल नहीं कर सकते, जब तक वो मिस्र से जो स्वभाव लेके चल रहे थे वो स्वभाव वो छोड़ नहीं देते। कहीं ना कहीं ये मिस्र से निकलने पर जो उनका स्वभाव था मेरे प्रियो, यही स्वभाव आगे चल के उनके लिए नुकसान का कारण बना। हम भी संसार में रहते हैं और यही हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो सोच है, हमारे अंदर जो बहुत सी गड़बड़ियां पाई जाती है, हमारे अंदर जो एटीट्यूड पाया जाता है, घमंड पाया जाता है, ना झुकने वाला स्वभाव पाया जाता है मेरे प्रियो, यही आगे चलकर खुदा की प्रतिज्ञाओं को, वाचाओं को हमारे जीवन में पूरा होने से रोक देता है। और हम खुदा से प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं कि खुदा हमारी प्रार्थना सुन, खुदा हम तुझे पुकार रहे हैं तो हमारी गिड़गिड़ाने की आवाज को सुन। खुदा सुनने को तैयार है, लेकिन क्या खुदा के लिए आप अपने पुराने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या आप केवल खुदा से इतना चाहते हैं, खुदा कि बस मेरे जीवन में तेरा काम हो जाए, मैं बढ़िया अच्छी जीवन में आ जाऊं, उत्तम उत्तम बातों में आ जाऊं, हरी हरी चराइयों में आ जाऊं? क्या खुदा केवल आपको आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल आपका एक जरिया, एक साधन नहीं बनना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि जिन बच्चों को मैंने छुड़ाया है वो मेरे पास आकर रहे, मेरे से संगति करे। खुदा अपने बच्चों के साथ एक गहरी संगति में जाना चाहता है, लेकिन हम खुदा से उतना ही जुड़ते हैं जितनी हमारी आवश्यकता है। क्या हमारी ये आवश्यकता है कि खुदा मुझे संसार की चीजें भले ही मिले ना मिले, मैं इसको ऐसा भी सोचता हूं कि ठीक है खुदा मुझे संसार की चीजें मिल भी जाए, लेकिन उससे बढ़कर मुझे तू चाहिए, मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति चाहिए। जब जब मैं तुझे पुकारूं तो प्रभु तेरी आवाज क्या हम आज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने को तैयार हैं? खुदा कई बार हमारे जीवन से इन बातों को चाहता है कि तेरी आवश्यकताएं जो मैं तुझे देना मांगता हूं, जितना तू मांगता नहीं उससे कहीं बढ़कर मैं तुझे देना चाहता हूं। क्या मेरे खुदा के पास बहुत छोटी सी चीजें हैं कि हम छोटी सी चीजें मांग कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लें? लेकिन बाइबल कहती है कि जो बातें मैंने तुम्हारे लिए सोची है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। मेरे प्रियो, हम नहीं समझ पाते कि खुदा हमारे जीवन में किन बातों को देखना चाहता है, खुदा हमारे जीवन में किन बातों को उन्होंने सोच के रखा हुआ है। हमारा नजरिया जितना है, हमारी सोच जितनी है, हम केवल उतने दूर तक ही सोच पाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन खुदा जो है वो बहुत आगे तक की सोच के रखने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए जीवन में आप एक बात को याद हमेशा रखें कि जो आपने सोचा है, जो आपने कल्पनाएं करी हैं, जो आपने योजनाएं बनाई है मेरे प्रियो,
उससे कहीं बढ़कर खुदा ने आपके लिए सोच के रखा है। लेकिन ये आपके जीवन में तब साकार होगी जब आप केवल खुदा से अपनी जरूरत के लिए नहीं, लेकिन खुदा से इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि मैं खुदा से प्रेम करती हूं। आज कितने लोग हैं जो ये बोल सकते हैं, जो अंदर से ये बोल सकते हैं कि खुदा मैं तुझसे प्यार करता हूं, खुदा मैं तुझसे प्यार करती हूं। आज कितने लोग हैं जो ये बड़े डंके की चोट में बड़े हियाव के साथ बोल सकते हैं कि खुदा मैं तुझसे प्रेम करती हूं। क्योंकि मेरे प्रियो, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को जानता है कि वो कितना खुदा से आवश्यकता से जुड़ा हुआ है और कितना वो खुदा से वाकई में प्रेम करता है। अब हमें इस बात को समझना है कि इजरायली लोग जो है वो निकल चुके हैं मेरे प्रियो, और खुदा उनको लीड कर रहा है। आप ये देखिए कि खुदा उनको लीड कर रहा है, और जब तक वो लोग कनान नहीं पहुंच गए, परमेश्वर उन्हें लीड करता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि हमारा खुदा केवल हमें विषम परिस्थितियों से निकालता ही नहीं है, वो हमें मौत के जाल से निकालता ही नहीं है, वो केवल हमें समस्याओं से निकालता ही नहीं है, लेकिन समस्याओं से निकालने के बाद जब तक वो अपनी योजनाओं के उस मुख्य बिंदु तक, मुख्य योजना तक, मुख्य पॉइंट तक हमें नहीं पहुंचा देता, वो हमें लीड करता है मेरे प्रियो। और जीवन की विषम विषम परिस्थितियों में, विषम विषम हालातों में वो हमें लेके चलना मांगता है। वो ये चाहता है कि जब खुदा हमें लेके जाए तो हम खुदा को समझें, हम खुदा को जानने की कोशिश करें। उस रास्ते में जो खुदा ने, जब हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो उस रास्ते में हम खुदा को जानने की कोशिश करें कि मेरा खुदा है कैसा, मेरा खुदा सोचता क्या है, मेरा खुदा मेरे लिए क्या योजना बनाता है, मेरा खुदा मुझे कैसे हरी हरी चराइयों में चलाने की कोशिश करना मांगता है। मेरे प्रियो, खुदा जब हमें निकालता है और जब हम उसके साथ रास्ते में रहते हैं तो रास्ते में हमें सोचना चाहिए कि खुदा, हमें खुदा से जुड़ना आना चाहिए। आज बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में खुदा ने काम किया है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनके जीवन में अभी तक वो काम रुका हुआ है। वो खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि खुदा वो हमारा रुका हुआ काम पूरा हो जाए, लेकिन आज भी खुदा उनके रुके हुए काम को आशीष में नहीं बदल रहा। क्यों? क्योंकि वो ये बोल रहा है कि बेटा, जब मैंने तुझे वहां से निकाला है तब से लेके अभी तक तू मुझसे जुड़ा नहीं है, तूने मुझसे अभी तक संगति नहीं किया है, तूने मुझसे अभी तक वैसा प्रेम नहीं किया है। और यदि ये वस्तु जो तू इतने सालों से मांग रहा है, यदि मैं तुझे दे दूं तो क्या तू मुझसे जुड़ पाएगा? क्या जब जब मैं तेरी आवश्यकता की पूर्ति करूंगा तब तब तू मेरे पास आएगा? लेकिन खुदा यह चाहता है कि यदि तेरे जीवन में अभी भी कोई चीज पूरी नहीं हुई है तो खुदा यह चाहता है कि तुम खुदा से जुड़ जाओ, खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर कर लो, खुदा के सामने अपने दिल की बातें खोल के बताओ कि खुदा, मेरे जीवन में कौन सी बातें हैं, कौन सी बातें नहीं है। खुदा यह चाहता है, जो भजन संहिता 65 उसके 4 में बाइबल कहती है कि हे लोगों, यहोवा पे भरोसा रखो, अपने मन की सारी बातें खोलकर उसके सम्मुख रखो। आज कितने लोग हैं जो अपने अपने बिजी शेड्यूल में इतने बिजी हैं कि वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन की सारी बातें खोल के नहीं रख पा रहे हैं। क्या हम खुदा के सामने अपने मन की सारी बातें खोल रहे हैं? क्या हम प्रार्थना के माध्यम से अपने दिल की सारी बात खुदा के सामने रख रहे हैं? मेरे प्रियो, हम फोन में इसको उसको ना जाने किस किस को अपने दिल की बात बता देते हैं, ना जाने हम कितनी समस्याएं लोगों से शेयर कर देते हैं, कितनी सारी बातें हम लोगों से हम शेयर कर देते हैं। हम हर एक व्यक्ति से अपनी बातें, दिल की बातें शेयर कर देते हैं, लेकिन खुदा के सामने मेरे प्रियो हम अपनी बातें शेयर नहीं करते। हमारे जीवन में पहली इंपॉर्टेंस वो लोग हैं जिनसे हम शेयर करते हैं, या मेरा खुदा है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ बातें करें। खुदा ये कह रहा है कि यदि तेरे जीवन में यदि काम नहीं रुका है, यदि तेरे जीवन में काम रुका हुआ है और तू बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहा है, लेकिन खुदा तुझे उस जीवन में आशीषित करने के पहले खुदा ये चाहता है कि तू खुदा से जुड़ जाए। खुदा के सामने अपने जीवन को खोल के रख दे, खुदा के सामने अपनी सारी बातें, अपनी सारी समस्याएं खुदा के सामने रख दे। और मैं आपको बता दूं, खुदा इन बातों को भी चाहता है कि तू खुदा के सामने अपनी योजना को भी रख दे कि खुदा, मैं क्या चाहता हूं, खुदा मैं इस प्रकार की योजना को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। मेरे प्रियो,
हमारा परमेश्वर हमारी योजनाओं को सफल करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारी बनाई हुई योजनाओं और कल्पनाओं को अपनी आशीषों में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो बातें हम खुदा के सामने प्रार्थनाओं के माध्यम से रखते हैं उसको वो साकार रूप में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि तू मांग कर देख और तू देख कि जाति जाति को तेरी सम्मति होने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। खुदा ये चाहता है कि तू मांग के देख और मैं तुझे समुद्र में छुपा हुआ गुप्त धन दूंगा, अंधकार में छुपी हुई बातें और छुपा हुआ गुप्त धन दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है तू मांग कर तो देख, लेकिन मांगने से पहले तेरा मेरा केवल आवश्यकता से जुड़ा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए, लेकिन तेरा मेरा एक गहराई का संबंध होना चाहिए। खुदा ये चाहता है मेरे प्रियो कि हम खुदा से जुड़ना सीखें। यार आज भी बहुत से लोग हैं, बहुत से विश्वासी हैं जो केवल खुदा से इसलिए जुड़े हैं कि उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, लेकिन मेरा खुदा ये चाह रहा है कि मैं तुम्हें सारी आशीषों का मूल बनाऊंगा। मैं तुम्हें सारी आशीषों के, सारे जाति के आशीषों के जो कुल है वो तुम्हारे नाम से आशीषित होने पाएंगे। लेकिन खुदा ये चाहता है कि उनके देने से पहले तुम खुदा को जान लो कि खुदा तुम्हारे जीवन से क्या चाहता है। मैं इस बात को जानता हूं मेरे प्रियो कि जब हमारा परमेश्वर देने में आता है ना तो उसके बर्तन कम पड़ जाते हैं लेकिन आशीषें कम नहीं पड़ती। मैं आपको बता दूं कि जब खुदा देने में आता है तो मस्के कम पड़ जाती हैं, लेकिन मेरे प्रियो उसकी आशीषें कम नहीं होती। और मेरा खुदा जब देता है ना तो वो दबा दबा के और हिला हिला के देने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो चाहता है कि बेटा तेरे और मेरे बीच में एक संबंध होना चाहिए। आज वो संबंध टूट सा गया है, वो दीवार जो है वो टूट सी गई हुई है, वो जो गहराई में संबंध होना चाहिए वो बिखरा हुआ है। लेकिन खुदा चाहता है कि तू फिर से अपने बिखरे हुए जीवन को ले ले, टूटी हुई शहरपना को ले ले, अपने झुके हुए जीवन को ले ले और सारी समस्या को छोड़कर तू मेरे साथ संगति कर और तू देखेगा कि जैसा जैसा तू मुझसे जुड़ता जाएगा वैसे वैसे तेरे काम बनते चले जाएंगे। जैसे जैसे तू मेरे पास आता चला जाएगा वैसे वैसे तेरी समस्याएं तुझसे दूर होती चली जाएंगी। जैसा जैसा तू मेरे पास आता चला जाएगा, जो प्रार्थनाएं तूने की भी नहीं है उसका भी उत्तर मैं तेरी गोदी में दे दूंगा। मेरा खुदा ये बोलना चाहता है कि अभी तक मैंने तुमको वो दिया है जो तुमने प्रार्थना में मांगा है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुमने कभी प्रार्थना में नहीं मांगा, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ा है, जो तुम्हारी कल्पनाओं में नहीं किया है, उससे बढ़कर मैं तुम्हें वो आशीषों को दूंगा। मेरा खुदा आशीषों का देने वाला है मेरे प्रियो। इसलिए खुदा ये चाहता है कि तुम्हें मैं वो दूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी जगह उठा दूंगा कि जो तुम्हारे कल्पना में भी नहीं है। मैं तुम्हें वहां लेके चला जाऊंगा जो तुम्हारे दिमाग में भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जब खुदा कहीं आपको लेके जाता है मेरे प्रियो तो वो उसकी जवाबदारी है खुदा की कि वो आपको एक पत्थर से आपके पैरों में नुकसान होने से बचा भी लेता है। खुदा यदि आपको लीड कर रहा है तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि कहीं भी आपका नुकसान नहीं होने देगा, कहीं भी वो आपकी हानि नहीं देगा, लेकिन वो दुगनी आशीष आपके जीवन में देगा। मेरे प्रियो, यदि खुदा आपको लीड कर रहा है ना तो मैं आपको आज उत्साहित करना मांगता हूं कि खुदा उनको लीड करता है जो उसके साथ एक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। और खुदा जब ऐसे लोगों को लीड करता है मेरे प्रियो तो मैं आपको बता दूं कि खुदा बहुतायत से आशीषें उनके जीवन में उंडेलता है। क्या हम खुदा से आशीष लेने को तैयार हैं कि केवल हम इस संसार की आवश्यकता से हम खुदा से जुड़े हुए हैं? आज हमारे जीवन में अपने आप का अवलोकन करने की जरूरत है कि खुदा मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, खुदा मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रहा हूं, मेरी दौड़ धूप भाग जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रही, खुदा मैं इतनी तेरे में मेहनत कर रहा हूं लेकिन क्यों आज मेरे जीवन में आशीषें नहीं है, क्यों खुदा आज भी मैं थोड़ी थोड़ी आशीषों के लिए मोहताज हूं, क्यों आज भी परमेश्वर प्रभु जी जैसे नल से छोटी छोटी वो बूंदे पानी की निकलती है, मैं ऐसी आशीषें ले रहा हूं, मैं मूसलाधार आशीषें क्यों नहीं ले पा रहा हूं? खुदा ये कहना चाहता है कि तू अपने आप को सरेंडर कर दे। मैं तेरे जीवन को देख रहा हूं, मैं तेरे जीवन को निहार रहा हूं, मैं तेरे जीवन में चित लगा रहा हूं और तुझे ऐसे आकार में ढालने की कोशिश कर रहा हूं जो साचा, जो पैमाना मेरा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपने साचे में ढालना मांगता है और अपने पैमाने के अनुसार वो आपको फिट करने की कोशिश करना मांगता है।
और परमेश्वर ये बताना मांगता है कि तेरे जीवन में कोई भी ऐसी बातें नहीं रह पाएगी जो तूने प्रार्थना किया हो और तुझे ना मिली हो। लेकिन खुदा ये कहता है कि हर एक उत्तम चीजें स्वर्ग से मिलती हैं और खुदा आपको बहुत ऐसे आशीषें देना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना मांगता हूं कि खुदा से जुड़ जाएं। खुदा के पीछे पीछे आप चलने की कोशिश करें। खुदा आज बहुत से लोगों से बात करता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसकी आवाज को सुनकर भी अपने मन को कठोर कर लेते हैं। और ऐसे लोग जो अपने मन को कठोर कर लेते हैं मेरे प्रियो, उनके काम फिर रुकते रुकते बनते बनते फिर रुक जाते हैं और फिर वो खुदा के सामने गिड़गिड़ाते हैं। खुदा के सामने आने वाले लोगों को मैं आपको बता दूं कि उन्हें नम्र होना चाहिए, उन्हें खुदा के सामने घुटने टेकना चाहिए। और हम घुटने उसके सामने टेकते हैं कि जिसके सामने हम अपना सारी आधीनता जिसको हम दे देते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में अपने आप को टटोलने की कोशिश करें कि हमारे जीवन के काम क्यों नहीं बन रहे हैं। हम जिन हालातों में पड़े हुए हैं, हम उन्हीं हालातों में क्यों पाए जा रहे हैं। हम जहां से शुरुआत किए थे आज भी हम उसी शुरुआती दौरे में क्यों हैं। हम खुदा के साथ, यही बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ये बताना मांगता है कि जो प्रार्थनाएं हम खुदा से करते हैं उन प्रार्थनाओं को खुदा सुनता है और उनका उत्तर देना मांगता है। लेकिन जो चीजें हमने खुदा से मांगा नहीं है, खुदा वो भी हमें देना मांगता है। इसलिए खुदा की एक चीज ये है कि खुदा इन बातों को अपने लोगों के जीवन में प्रकट करना मांगता है कि तुम जो मांग रहे हो वो तो मैं दूंगा, लेकिन जो तुम नहीं मांग रहे हो वो भी मैं तुम्हें दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा हर एक व्यक्ति जिन्होंने ये वचन सुना है। प्रभु जी बड़ा इस बातों को समझने पाए खुदा जो आपने आज बोला और बातचीत किया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।